बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरमा आज 25 जून 2021 है और जुमे का रोज़ है। जुमातुल मुबारक के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल से है। यूरोप में जहाँ एक तरफ कोरोना वायरस की वबा के हवाले से सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, वहीं पर पाकिस्तानी हुकूमत के बाज़ इक़दाम के सबब यूरोप में आबाद पाकिस्तानी बरादरी के मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स ने मुल्क में आने वाली फ़ज़ाई ट्रैफिक में 80% तक कमी की हदायत की थी, जिसके बाद बैरून मुल्क से बज़रिया हवाई जहाज़ पाकिस्तान आमद को सिर्फ 20% तक महदूद रखने का फैसला किया गया। इस वक्त पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर यौमिया सिर्फ 35 तैयारों को उतरने की इजाज़त है और रोज़ाना सिर्फ 6000 मुसाफिर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ सकते हैं। ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शिकायत यह है कि वो वतन वापस लौटने के बाद वहाँ फंस कर रह गए हैं। वो वापस आना चाहते हैं मगर उनकी किसी जगह भी सुनवाई नहीं हो रही। यह सूरत हाल मजमूई तौर पर कितने शहरियों को दरपेश है, इसका अंदाज़ा लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद हज़ारों में है और वो नहीं जानते कि वो कब उन ममालिक को लौट सकेंगे जहाँ पर वो काम करते थे और आबाद थे। इसके अलावा ऐसे बहुत से पाकिस्तानी जो ईद उल अज़हा और गर्मियों की छुट्टियों के लिए यूरोप से पाकिस्तान जाना चाहते हैं ताकि ईद और छुट्टियाँ अपने अजीज़ों के साथ गुजार सकें, वो भी फ़्लाइटें ना होने की वजह से मसाइल का शिकार है। मामूल की मुसाफिर परवाज़ों की कमी ही इस बात की वजह भी बन चुकी है कि यूरोप में इंतकाल कर जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों या पाकिस्तानी नज़ात बाशिंदों की मैयतों की तदफीन के लिए पाकिस्तान पहुँचाया जाना भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। यूरोप के बाज़ ममालिक से पाकिस्तान के लिए चार्टर्ड परवाज़ों का इंतज़ाम तो किया गया है क्योंकि चार्टर्ड फ़्लाइटें इन पाबंदियों से मुस्तस्ना हैं, लेकिन इन परवाज़ों में सफ़र के लिए टिकटों की कीमतें मामूल की कीमतों से दुगना नहीं बल्कि 3 गुना होती हैं और कम आमदनी वाले अफराद ऐसी टिकटें नहीं खरीद सकते। इसके अलावा ऐसी चार्टर्ड परवाज़ें बाकायदगी से दस्तयाब भी नहीं होती। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अहमियत से हुकूमत पाकिस्तान वो आगाह है, लेकिन उनसे गुजारिश है कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुकीम एक 26 साला पाकिस्तानी लड़की सरोज की कहानी भी मंजर आम पर आ गई कि इसको इसके ख़ानदान ने शादी से इनकार पर 9 साल कबल पाकिस्तान ले जाकर इसके ही वालिदैन ने अगवा कर लिया है और वो इस वक्त कैद की ज़िंदगी गुजार रही है। सरोज के बारे में इल्म हुआ है कि वो 8 साल की उम्र में स्पेन के शहर बार्सिलोना आई थी और यहीं तालीम हासिल की थी, मगर इसके वालिदैन इसकी मर्ज़ी के बरक्स इसकी शादी करना चाहते थे और वो इससे इनकार कर रही थी। इसके वालिदैन इसे बहला फुसला कर 2012 में पाकिस्तान ले गए और इसके तमाम डॉक्यूमेंट छीन लिए और उसे कैद की ज़िंदगी में रहने पर मजबूर कर दिया और उससे उसका फ़ोन भी छीन लिया। एक दिन फ़ोन की सहूलत मिलने पर सरोज ने अपनी कहानी स्पेन में खातून वकील नासरा लादिया से बयान की। नासरा का कहना है कि सरोज की ज़िंदगी को पाकिस्तान में ख़तरा है और इसकी मदद ना की गई तो इसके वालिदैन इसको भी कत्ल कर सकते हैं। हुकूमत स्पेन ने भारत से स्पेन आने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी 10 रोज़ा क्वारंटीन की मुद्दत को बढ़ा दिया है और अब ये मुद्दत 10 जुलाई तक कर दी गई है। 10 दिन के क्वारंटीन की मुद्दत उन तमाम मुसाफिरों पर होगी जो भारत के किसी भी एयरपोर्ट से फ्लाई करेंगे। अगर मुसाफिर PCR माइनस की रिपोर्ट देता है तो क्वारंटीन 7 दिन का होगा और क्वारंटीन घर ही पर करना होगा। इस पाबंदी से फ्लाइट का अमला जो है वो मुस्तस्ना होगा। स्पेन के इलाके पाइस बास्को में AP-15 पर 2 अफराद एक ट्रक की जद में आकर हलाक हो गए। यह हादसा अल-अल्बा के करीब पेश आया जब एक ट्रक बेकाबू होकर टूल बूथ पर खड़ी कार से जा टकराया और दोनों गाड़ियों को आग लग गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा सुबह 10:45 पर पेश आया जब विक्टोरिया की जानिब जाने वाला ट्रक टूल बूथ पर खड़ी कार से जा टकराया।
रवा माह जून में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने बार्सिलोना के इलाकों ला अमीना और जोरा फ्राका में 35 अफराद को गिरफ्तार किया जो मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। इनसे 2 किलो कोकेन, 5 किलो चर्स और मारिजुआना और असला भी बरामद हुआ। इसके अलावा 6,15,000 यूरो की रकम भी बरामद हुई। जेर हिरासत 16 अफराद को इन जराइम की पादाश में जेल भिजवाया जा चुका है। इन अफराद की गिरफ्तारियों के लिए बार्सिलोना, सान अंद्रिया, सान सलोनी, गावा, योरत दे मार और बिलानोवा दे खल्तरू के घरों और मकानों पर छापे मारे गए। आज जुमा के रोज 12 बजे दोपहर प्रेमिया दी मार में एक शख्स ट्रेन से टकराकर जख्मी हो गया। इसे मेडिकल टीम ने तिब्बी इमदाद फराहम की मगर वो जानबर ना हो सका। इस हादसे की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त में 45 मिनट तक खलल पड़ा रहा। लाश को उठाने के बाद ट्रेनों की सर्विस बहाल हुई। पुलिस हादसे की वजूहात पर तहकीकात कर रही है। बार्सिलोना की लोकल पुलिस अर्बन गार्ड ने आज सुबह जुमा के रोज एक ऐसे ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जो रोंदा लेतराल में नशे की हालत में 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जबकि इस मुकाम पर गाड़ी की स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर फी घंटा थी। जब इस ड्राइवर को चेक किया गया तो इसके सांस में नशे की मिकदार 0.31 मिलीग्राम थी। इसके साहली मुहावजों ने बताया है कि जुमेरात को यूरोप की तरफ बढ़ने वाली एक कश्ती में शगाब पड़ जाने के सबब इसके डूबने के खतरात बहुत ज्यादा थे। ताहम कोस्टल गार्ड कश्ती पर सवार 267 महाजरीन को बचाने में कामयाब हो गए। कश्ती में सवार महाजरीन में अक्सरियत ही बांग्लादेशी बाशिंदों की थी। अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठने के खौफ से गिरफ्तार इन महाजरीन को ट्यूनिस के साहली इलाकों में पहुंचा दिया गया है। कश्ती पर सवार महाजरीन में 264 बांग्लादेशी और 3 मिस्री थे। ईरान में मसीहों के यूनानी ऑर्थोडॉक्स फिरके के एक पादरी ने अपने खिलाफ सजा सुनाने वाले 7 बिशप्स पर तेजाब से हमला कर दिया। जख्मी बिशप्स अस्पताल में जेर इलाज है मगर इनकी जिंदगियां खतरे से बाहर हैं। ये वाकया इसी शहर यानी एथेंस में 23 जून को उस वक्त पेश आया जब यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के इन 7 बिशप्स ने एक कलीसियाई समात के दौरान इस पादरी को सजा सुना दी। पुलिस के मुताबिक मुलजम पादरी, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया था, इल्जाम था कि वो मनशियात की स्मगलिंग और नशा आवर मादों के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस था। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,60,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 9,900 से ज्यादा कोरोना मरीज मौत के मुंह में चले गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 18,08,33,466 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी मर्ज से अमवात 39,17,623 हो चुकी हैं। भारत में एक दुल्हन ने शादी की तकरीब में दूल्हा को हिंदी अखबार पढ़ने के लिए कहा, जिसके न पढ़ने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल दूल्हा अनपढ़ नहीं था बल्कि इसकी नजर कमजोर थी, जिसकी वजह से वो अखबार नहीं पढ़ पाया। दुल्हन के वालिद का कहना था कि रिश्ता तय होने से कबल उन्होंने लड़के को चश्मा लगाए देखा था और उन्हें ख्याल गुजरा कि शायद वो स्टाइल के लिए चश्मा पहने हुए है, लेकिन जब वो शादी की तकरीब में ऐनक पहनकर आया तो हमें शक हुआ। लड़की के वालिदैन की जानिब से दूल्हा को मोटरसाइकिल और नकद रकम भी दी गई थी जो बाद अज़ाम वापस ले ली गई है। यही नहीं, दुल्हन के घर वालों की जानिब से दूल्हा और इसके घर वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। चीन में आसमान की बुलंदियों को छूता दुनिया के सबसे ऊंचे होटलों में से एक शंघाई टावर को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। चीन के शहर शंघाई के शंघाई टावर को दुनिया के सबसे बुलंद होटल बुर्ज अल खलीफा के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा होटल करार दिया जा रहा है। शंघाई टावर की बुलंदी 632 फुट है, जबकि इस होटल में मौजूद लिफ्ट की रफ्तार 18 मीटर फी सेकंड है। यहाँ आने वाले सयाह रेस्तोरां, बार्स, स्पा और 84वीं फ्लोर पर मौजूद स्विमिंग पूल से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। शंघाई टावर चीन के एक सरकारी ग्रुप जेनजियांग इंटरनेशनल होटल्स का हिस्सा है। दुनिया के इस दूसरे सबसे बुलंद होटल का इफ्तिताह आलमी कोरोना वायरस की वजह से जुज़वी तौर पर ताखीर से हो गया था, लेकिन अब इसे सयाहों के लिए खोल दिया गया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना।
टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 मुतारिफ करवा दी है। ये कंपनी की जानिब से इसके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ताज़ा तरीन वर्जन है। इस नए वर्जन में कंपनी ने ज़्यादा फोकस विंडो इस्तेमाल करने वालों के लिए इंटरफेस बजरिया मुकम्मल तब्दील शुदा लेआउट डिज़ाइन पर दिया है। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर मेसी की अहलिया अनातोलिया ने मेसी की सालगिरह पर पुरानी तस्वीर शेयर कर दी। लियोन मेसी की अहलिया ने कहा कि आप हमारे लिए सब कुछ हैं, हम आपको बहुत याद करते हैं। वाज़ेह रहे कि फुटबॉल सुपरस्टार मेसी ने 2017 में अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड के साथ अर्जेंटीना में अपने आबाई शहर में शादी की थी। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो ने एक और शानदार गोल करके ईरानी फुटबॉलर अली दाई के 109 गोल का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पुर्तगाली फुटबॉलर ने यूरो कप में फ्रांस के खिलाफ गोल करके ये एजाज़ हासिल किया। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, अगर इसके प्रोग्राम को लाइक करें, अगर प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और बशारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।